सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। तो इसका अर्थ क्या है कि अग्नि जिस उपाधि में, रूपम का अर्थ क्या लेना यहाँ, उपाधि, जिस उपाधि में अग्नि प्रविष्ट होता है उस उपाधि वाला सा लगता है। जैसे कल हमने दृष्टांत दिया, लकड़ी अगर चतुष्कोण है तो अग्नि चतुष्कोण दिखेगी। अगर लकड़ी समझो सर्कल वर्तुलाकार है तो अग्नि भी वर्तुलाकार दिखेगी। अगर पट्टी एक है साधारण तो अग्नि भी ऐसी दिखेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ उपाधि है वहीं वहीं अग्नि भासित होगी। चेतन भी वैसा है। आत्मा चैतन्य मनुष्य शरीर में तो जैसे हमारे यहाँ चैतन्य का आभास है, यहाँ आभास है, पास में नहीं होगा। जहाँ तक शरीर है वहीं तक होगा। अगर मच्छर है तो उसके आसपास नहीं होता, केवल उसी के शरीर में वहीं चैतन्य का आभास है। चींटी है तो वैसा, और हाथी है तो हाथी का शरीर है, वहाँ चैतन्य का आभास रहेगा। तो इस प्रकार जैसी उपाधि वैसा चेतन भासता है, ये कहने का प्रयोजन है। बृहदारण्यक में एक ऐसा ही मंत्र है जो आज आया। क्या था वो? रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रो माया भी पुरुरूपयते। इसी मंत्र में आता है वो 2-5-19 25-19। ये नंबर तो मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि जब हम बृहद वार्तिक पढ़ रहे थे तो इसमें अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, ये मंत्र का इतना उदाहरण वार्तिक में कहीं आया। अब हमको ढूंढना था कि है कहाँ अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम। तो एक शब्दकोश मेधानंद स्वामी जी के पास एक पुस्तक है, शब्दकोश, मंत्रकोश, उपनिषद मंत्रकोश। उपनिषद के मंत्र कहाँ है वो उसमें दिया है। तो वहाँ ये 2-5-19 के बदले 2-5-9 ऐसा लिखा था, एक छूट गया था। अब हमने वो मंत्र देखा और वहाँ तो मिला नहीं 2-5-9 में। बस फिर सब जगह ढूंढना शुरू किया, यहाँ है वहाँ है कहाँ है। फिर देखते देखते मुझे दिख गया कि ये यहाँ पर है। तो जब मैंने बताया तो शुरू में जब मैं यहाँ आया था तभी की बात है, पाठ में हम लोग 3-4 लोग बैठते थे। तो ये नंबर तो दिमाग में बैठ गया कि अपूर्वम अनपरम अनंतरम, और उसी में ये सब है। इंद्रो माया भी पुरुरूपयते और ये रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षण। तो ये रूपम रूपम प्रतिरूपम, ये जो है रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, ये वही है जैसे बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम। प्रतिबोधम केनोपनिषद में जो आता है
इसी प्रकार हर बोधम बोधम करके 2 बार नहीं, हर रूप में ऐसे अनेक बार इसको लेना है। प्रतिबोध विदितम मतम, वहाँ ऐसे कहा हर बोध में, ऐसे यहाँ हर रूप में। वाह, देखो बोध में कहने का अर्थ क्या है? जो अंतःकरण में वृत्ति उठती है उसमें चेतन घुसा हुआ है। वास्तव में वृत्ति का रूप चेतन के साथ ही है, अदर नहीं तो वृत्ति का कोई रूप नहीं होता। और जब कहा प्रतिरूपम, मतलब केवल आंतर रूप नहीं, बाह्य रूप भी, दोनों ले लें। नहीं वो हाँ, वो अलग है। वो प्रतिबिंबवाद में और आभासवाद में भेद है। प्रतिबिंबवाद में ऐसा कहा कि बिंब जो है वही प्रतिबिंब है, इसलिए बिंबत्वेन प्रतिबिंब सत्य है। यह है प्रतिबिंबवाद। बिंबत्वेन ही प्रतिबिंब है, इसलिए वो सत्य है। आभासवाद का क्या कहना है कि प्रतिबिंब जो है वो केवल आभास है, इसलिए वो मिथ्या है। तो प्रतिबिंबवाद और आभासवाद में भेद केवल इतना है कि प्रतिबिंब बिंबत्वेन सत्य माना विवरणकार ने, और वार्तिककार ने प्रतिबिंब को मिथ्या माना, केवल बिंब को सत्य माना ऐसे। और दूसरा तो अवच्छेदवाद है। इसकी टीका हो गई थी ना पिछली बार। भाष्य में देख लो। भाष्य में 106 पृष्ठ पर ऊपर से, हाँ प्रथम पंक्ति से ही देखो। रूपम रूपम प्रति दार्वादि दाह्य भेदम प्रति इत्यर्थः। प्रतिरूपस तत्र तत्र रूप प्रतिरूपवान दाह्य भेदेन बहुविधो बभूव। दाह्य के भेद से उस रूप वाला भासता है, बहुविध है, एक एव। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो एक ही है, एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा सर्वेषां भूतानाम अभ्यंतरः। सारे भूतों के अंदर ओतप्रोत, यहाँ तक कि भूतों की अपनी सत्ता नहीं है। भूतों में चैतन्य, जब हम ऐसा सोचते हैं भूतों में चैतन्य, तो हमको क्या लगता है? जैसे घट में आकाश, तो हमारी समझ क्या बनी? एक है घट, एक है आकाश, अंदर आकाश बाहर घट, दो चीज़ हो गई। भूतों में चैतन्य, तो एक है भूत, उसमें है चैतन्य। लेकिन ये भी पूरी समझ नहीं है, क्योंकि इसमें भी द्वैत बनेगा, भूत अलग चेतन अलग। तो कहना ये नहीं चाहते, कहना तो ये चाहते हैं कि चेतन ही भूत रूप में भास रहा है और उसके अंदर भी प्रविष्ट होकर अभिव्यक्त होता है। सर्वेषां भूतानाम अभ्यंतर, ऐसे मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि। मत्स्थानी सर्वभूतानि, मुझ में सारे भूत हैं। न च हम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें नहीं हूँ। और न च मत्स्थानी भूतानि, मुझ में वो भूत भी नहीं हैं। तो न मैं उनमें हूँ न वो मुझ में है, ये अंतिम सत्य है। लेकिन उसके पहले एक सीढ़ी बता देते हैं, मैं उनमें हूँ वो मुझ में है, ऐसे। सर्वेषां भूतानाम अभ्यंतर आत्मा
अतिसूक्ष्मत्वात् दार्वादिष्विव सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात् प्रतिरूपो बभूव बहिश्च प्रतिरूपो बभूव बहिश्च स्वेन अविकृतेन रूपेण आकाशवत्। बाहर बिना विकृत हुए भी उपलब्ध है, अंदर भी विकृत नहीं है, मतलब एक सोपाधिक रूप है और एक निरूपाधिक रूप है। उपाधि के साथ जो है वो सोपाधिक आत्मा, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वो सोपाधिक ही है, निरूपाधिक रूप भी है। आकाशवत, जैसे घटाकाश भी है और बाह्य आकाश महाकाश भी है। इसी प्रकार वायु का दृष्टांत देते हैं। तथा अन्यो दृष्टांत है वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष्य पांच महाभूत में अग्नि का दृष्टांत दिया। अग्नि से सूक्ष्म है वायु, उसका दृष्टांत भी दे रहे हैं। तो समझ लो वायु से सूक्ष्म जो आकाश है उसका दृष्टांत तो है ही। आकाश तो सब में है ही, वास्तव में तो ऐसा है कि आकाश में सब है। अग्नि सब में है, वायु सब में है, ये बुद्धि तो बन जाएगी। आकाश सब में है, जब ये बुद्धि हम बनाएंगे तो आकाश में सब है और आकाश सब में है, ये बुद्धि भी बन जाएगी। बाकी सब तो समान ही है। यथा एको वायु, भाष्य में भी वायु यथा एक इत्यादि, एक ही वायु सब में प्रविष्ट है। प्राणात्मना देहेषु अनुप्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। बभूव इति समानम इति लिखित पुस्तकस्य पाठ है। बभूव इति समानम, बभूव इति स वा इत्यादि समानम। स वा सवा कहाँ है? समानम, इसको इतना समझ लो बस, क्यों समान है। इसका पूर्व पक्ष क्या है? वही है। कौन? तार्किक, सांख्य, ये सारे के सारे जो कहेंगे कि जितने शरीर उतने आत्मा है। आपको एक आत्मा, ये भ्रांति कैसे हुई? तो ये श्रुति बार बार यही बताती है। श्वेताश्वतर श्रुति में तो और भी ये एक एव ऐसे बार बार आता है। एकस्य सर्वात्मत्वे, हाँ टीका में देखो पहले, एक अच्छा भाष्य ही देख लो। एकस्य सर्वात्मत्वे संसार दुखित्वम परस्यैव स्यात्। तो एक ही आत्मा है और बहुत सारे लोग दुखी हैं। सामान्यतः क्या दिखता है कि लोग दुखी ही दुखी हैं, सुखी लोग कम और दुखी लोग ज़्यादा हैं। तो अगर एक ही आत्मा है तो परमात्मा ही है वो, तो परमात्मा क्या होगा? दुखी रहेगा। एकस्य सर्वात्मत्वे संसार दुखित्वम परस्यैव स्यात्। पर मतलब परमात्मनः, परमात्मनैव संसार दुखित्वम स्यात् इति प्राप्तम, ऐसा प्राप्त होता है। अतः इदम उच्यते, इसलिए कहते हैं। अब टीका में देख लो, अनुमान किया है परमात्मा दुखी स्यात्, दुख्य भिन्नत्वात् लोकवत्। आपने
अनुमान तर्क संग्रह वगैरह कुछ पढ़ा तो है, थोड़ा पढ़े हो। ये अनुमान हाँ तो ठीक है, तो इसमें बताओ अभी पक्ष क्या है? नहीं, परमात्मा पक्ष है, दुखी स्यात् पक्ष में नहीं है। दुखी, हाँ दुखी है वो साध्य है। ठीक है, तो आपको पढ़ना ही है। दुखी स्यात् दुख्य भिन्नत्वात्, दुखी और या दुख अभिन्नत्वात्। परमात्मा दुखी होगा क्योंकि वो दुख से एक है, दुख रूप है वो। और लोक में भी मैं दुखी हूँ, क्यों? क्योंकि दुख मुझ में है, इसलिए मैं दुखी हूँ। ऐसे परमात्मा में भी दुख दिखेगा तो परमात्मा भी दुखी हो जाएगा। तो अब उसका उत्तर देते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। यथा सूर्य सर्वलोकस्य चक्षु, सूर्य पूरी दुनिया की आँख है, सब कुछ देखता है। सर्वलोकस्य चक्षुः चाक्षुषैः बाह्य दोषैः न लिप्यते। चाक्षुष दोष क्या है वो भाष्य में बताएंगे। बाहर के दोष जो है, जो चाक्षुष दोष मतलब चक्षु के द्वारा जो देखा जाता है उसको कहा जाता है चाक्षुष। जैसे समझो मैंने इसको देखा, ठीक है, तो ये चाक्षुष विषय है। इसमें अगर कुछ दोष है, समझो इसका दोष मतलब अभी तो केवल दृष्टांत के लिए, इसका रूप है श्वेत, तो मेरी आंखें श्वेत हो जाएगी। और अगर इसको देख लिया तो इसका रूप है कृष्ण, तो इसको देखकर मेरी आंखें काली हो जाएगी। तो कोई लाल विषय, रक्त वर्ण का विषय देख लिया तो आंखें लाल हो गई। तो ये है चाक्षुष दोष। चाक्षुष दोष से बाह्य दोष के कारण इसका लेपन हो गया अगर, तो कहना क्या चाहते हैं, दृश्य से दृष्टा प्रभावित होता है कि नहीं। तो जैसे सूर्य पूरे जगत का दृष्टा है, दृष्टा दृश्य को देखकर प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा बाह्य दृश्य को देखकर उसको प्रकाशन करके प्रभावित नहीं होता, उसका लेप नहीं लगता। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा बाह्य लोक दुखेन न लिप्यते। सर्वभूतांतरात्मा बाह्य है, वो सबसे बाहर है, मतलब इन सबसे परे। बाह्य विशेषण किसका है? आत्मा का, हाँ, विषय का नहीं। ऐसा नहीं कहा बाह्य दुखेन न लिप्यते, लोक दुखेन बाह्य आत्मा न लिप्यते, ऐसे समझना। मतलब लोक दुख जो है वो बाहर है, इसको बंद करो।
बाह्य दुखेन न लिप्यते। बाहर, अब जैसे यहाँ आवाज़ आ रही है तो आत्मा को कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रमाता प्रभावित हो जाएगा। प्रमाता और दृष्टा, साक्षी, इसमें क्या भेद है? दोनों की परिभाषा क्या है? प्रमाता जो है उसका लिख लो, इसको फ़ोन पे किसी को बोलना है इनका भेद, इनकी परिभाषा। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यम प्रमाता। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यम प्रमाता। अंतःकरण उपहित चैतन्यम साक्षी। अंतःकरण उपहित चैतन्यम साक्षी। चैतन्य में जब अंतःकरण केवल उपाधि मात्र रहता है तो उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे ये विषय है, अभी इसके पास ये कृष्ण वर्ण का विषय रखा समझो, तो इसकी जो कालिमा है, काला रंग, वो ये श्वेत के ऊपर दिखता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये काला नहीं हुआ, केवल ऐसा लगता है कि काला रंग यहाँ है, जबकि इसमें, इस विषय में काला रंग इसका विशेषण है, कृष्णत्व इसका विशेषण है। तो जहाँ विषय वहाँ कालिमा रहेगी। तो चैतन्य में अंतःकरण जब अपना प्रभाव विशेषण रूप में दिखाता है तो प्रमाता होता है, लेकिन जब वो केवल उपाधि बन के रहता है तो चैतन्य साक्षी होता है। तो प्रमाता में सुखित्व दुखित्व जो जो दृश्य के गुण हैं उससे प्रमाता प्रभावित होगा। लिप्यते प्रमाता, साक्षी न लिप्यते, ये भेद है। ये वेदांत परिभाषा में आता है। वेदांत सार में ये विभाग नहीं किया। वेदांत सार में प्रमाता विशिष्ट है और साक्षी उपहित है, ऐसा नहीं कहा है वहाँ, जहाँ तक मुझे याद है। आप लोग भी देख लेना फिर भी, लेकिन वेदांत परिभाषा में ऐसे अलग करके बताया है। तो प्रमाता दुखी होता है ये मान सकते हो आप, साक्षी दुखी नहीं होता। तो मैं प्रमाता नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये बार बार हमको अपने आप को याद दिलाना है। प्रमाता जो है वो होगा अहम पद वाच्यार्थ, ये भी लिख लो, और साक्षी होगा वो अहम पद लक्ष्यार्थ होगा। तो मैं प्रमाता नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी नहीं हूँ, मैं साक्षी मात्र हूँ। भाष्य। सूर्यो यथा चक्षुष आलोकेन उपकारं कुर्वन् मूत्रपुरीषादि अशुचि प्रकाशनेन तद्दर्शिनः
सर्वलोकस्य चक्षुरपि सन् न लिप्यते। चाक्षुषैः अशुच्यादि दर्शन निमित्तैः आध्यात्मिकैः पापदोषैः बाह्यैश्च अशुच्यादि संसर्ग दोषैः। यथा जैसे सूर्य चक्षुषः आलोकेन उपकारं कुर्वन्, चक्षु का आलोक से उपकार करके, मतलब चक्षु के द्वारा वो आँख का उपकार करते हुए, कैसे उपकार करेगा? आलोकेन, प्रकाश के रूप में, तभी तो आँख देख पाएगी, नहीं तो आँख को कुछ नहीं दिखेगा। तो क्या देखते हैं? तो जो अच्छी चीज़ है उसका दृष्टांत नहीं दिया, क्योंकि वो तो समझ में आ ही जाता है। अच्छी चीज़ से प्रभावित हो भी गए तो बुरा क्या है? अच्छा ही है। बुरी चीज़ से प्रभावित हुए तो आपको दुखी होगे। कैसे? मूत्र पुरुषादि अशुचि प्रकाश हैं। मूत्र देख लिया, पुरुष मल देख लिया, किसने? सूर्य ने। सूर्य ने समझो प्रकाशित कर दिया। प्रकाशने तदर्शिनः सर्वलोकस्य चक्षुरपि, सभी सर्वलोकस्य मतलब सारे लोगों का चक्षु है सूर्य। चक्षुरपि सन् न लिप्यते चाक्षुषैः दोषैः। चाक्षुष दोष क्या है? अशुच्यादि दर्शन निमित्तैः आध्यात्मिकैः। अशुच्यादि दर्शन निमित्त जो आध्यात्मिक दोष है, हाँ, अशुच्यादि दर्शन निमित्तैः चाक्षुषैः और आध्यात्मिकैः पाप दोषैः। समझो कुछ, एक तो बाहर की अशुचि है, कमरा गंदा है तो लाइट थोड़ी गंदी हो जाएगी, लाइट केवल उसको प्रकाशन करेगी, जैसी है वैसी रहेगी। इसी प्रकार पाप, समझो कोई दिन में चोरी कर रहा है तो सूर्य उसको कुछ करेगा नहीं, वो प्रकाशित करेगा कि चोरी हो रही है, या कोई मारपीट हो रही है, दिन में होती है समझो कहीं। आध्यात्मिकैः पाप दोषैः बाह्यैः अशुच्यादि संसर्ग दोष है। ये जो अशुचि मतलब गंदगी वगैरह है, उसके संसर्ग दोषे ही न लिप्यते सूर्यः। सूर्य में वो मूत्र पुरुष की कोई दुर्गंध नहीं आती, उसकी अशुचि नहीं आती। इसी प्रकार कोई आध्यात्मिक पाप है वो भी वहाँ नहीं लगता। ऐसे ही एकः सन् तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। सर्वभूतांतरात्मा बाह्य है, सबके बाहर होने से लोक दुखेन न लिप्यते। अब टीका में देखो, अविद्यायां प्रतिबिंबितश्चिद्धातुः अग्न्यो भ्रांतो भवति। अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य धातु अज्ञः भ्रांतो भवति, वो अज्ञान स्वरूप होकर भ्रांत होता है। चिद धातु मतलब चैतन्य, अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्यम भ्रांत होता है। भ्रांतश्च कामादि दोष प्रयुक्त, मतलब ये प्रमाता कामादि दोष प्रयुक्त कर्म कुरुते। अब एक बार भ्रांत हो गए, कुछ तो दिमाग में भूत सवार हो गया, बस फिर अब कामना आएगी, नहीं मुझे ये करना है, नहीं मैं तो करूँगा ही ऐसे। तो अब का कर्म कुरुते, बस उसको कर्म करना है। आप चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी समझाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा। कस्मात कामादि दोष प्रयुक्तत्वा, कामना वगैरह जो दोष है उससे वो भूत सवार हो जाता है। तन निमित्तम च दुखम स्वात्मनि अध्यस्यति, और फिर उसके कारण दुख भी होगा। दुख को अपने में अध्यस्त करता है, मैं दुखी हूँ। परमात्मा कैसा है, वो दुखी नहीं होता, न लिप्यते।
तो कहानी यही है। एक जैसे पहले बताया, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। एक है छाया और एक आतप, ऐसे दो भिन्न हैं। एक है प्रमाता, एक है साक्षी। तो प्रमाता सुखी दुखी संसारी इतना है कि, और दोनों का अध्यास है, अन्योन्य अध्यास। तो मैं आत्मा प्रमाता से भिन्न, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं असंग हूँ, मैं ही आनंद रूप हूँ। कहाँ बाहर आनंद ढूंढता रहता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ, आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है। अरे तुम ही तो आनंद हो। नहीं नहीं नहीं, आनंद कहीं और है, मुझे पकड़ना है आनंद को। ये कहानी हो जाती है फिर। क्यों? क्योंकि दुख को अध्यस्त कर लिया। एक बार मैं दुखी हूँ ये हो गया, तो फिर आनंद कहीं बाहर है, अब उसको ढूंढते रहो। समझो कहीं आनंद कुछ मिल भी गया, वो नित्य आनंद थोड़ी होगा, वो अनित्य होगा, वो थोड़े समय मिलेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर आप अरे कहाँ चला गया, रोते रहोगे। परमात्मा तो निरविद्यत्वात्। एक मिनट, हाँ देख लेता हूँ इसको। निरविद्यत्वात्। दुख साधन शून्यत्वात्। निरविद्य ठीक पाठ नहीं है, निरवद्य होना चाहिए। वैसे यहाँ आनंद आश्रम की जो बड़े महाराज जी की पुस्तक है, उसमें निरविद्य दिया है, आनंद गिरी जी की टीका। लेकिन एक दूसरी टीका है, गोपाल टीका करके ऐसा कुछ नाम है, उसमें निरवद्य दिया है, और वही ठीक है। निरविद्य शब्द नहीं बनेगा, निरवद्य। परमात्मा तो निरविद्य, मतलब निरवद्य। अवद्य मीन्स, अवद्य का अर्थ है दूषित। सर्वम निरवद्यम, ऐसे प्रयोग ऐसे होता है। निरवद्यत्वात्। दुख साधन शून्यत्वात्। दुख का कोई साधन नहीं है, मतलब दुख का कोई निमित्त नहीं है। वो दुखी कैसे होगा? वो दुखी नहीं हो सकता। न दुखी ततो न प्रयोजको हेतु इत्याह। दुख के प्रयोजक का कोई हेतु नहीं है। परमात्मा को कौन दुखी करेगा बताओ? समझो भगवान वहाँ बैठे हैं, सभी जगह हैं, वहाँ तो केवल बताने, दुखी हो नहीं सकते। क्यों? वो सब मिथ्या जान के बैठे हैं। जिसको पता है कि सब मिथ्या है, वो दुखी कहाँ होगा? जो सत्य मानता है वो दुखी होगा। जैसे समझो कुछ सिनेमा में चल रहा है, भाग दौड़ चल रही, तो आपको पता है वो मिथ्या है, तो आप आनंद ले रहे हो। और जो मानता है कि ये सत्य, ओ करेगा, ऐसा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।